So dear friends, this is new education policy BSc फर्स्ट ईयर। ये बीए लिखा हुआ है लेकिन ये बीएससी फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, जिसका मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नैरो डोमेस्टिक balls means partition, differences, social prejudice, all of the above। तो social prejudice according to Tagore the mind should be without fear होना चाहिए यहाँ पे, तो ये fear आंसर सही है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस वर्क ऑफ टैगोर। तो गीतांजलि फेमस वर्क ऑफ टैगोर है। विच अवार्ड वॉज गिवन टू रविन्द्रनाथ टैगोर। तो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। टैगोर कंपेयर्स रीजन विथ। टैगोर किससे तुलना करते हैं? तो स्ट्रीम। यहाँ पे स्टीम भी लिखा है, ये स्टीम है, तो करेक्ट आंसर स्ट्रीम होगा। द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर फॉर एड्रेस टू, किसको संबोधित की गई है? गॉड को, तो गॉड सही है। फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एंटोनिम ऑफ लॉजिकल का एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड होता है इलॉजिकल। फिर लिखा है सिनोनिम ऑफ विजडम, तो इंटेलिजेंस। फिर माइंड एक्सप्रेसेस इट सेल्फ इन नैरो थाट्स, ये ट्रू है। द पोएट डिज़ायर टू लेट द कंट्री स्लीप, ये फॉल्स है। पोएट नहीं चाहता कि उसका देश सोता रहे। लिखा है नॉलेज इन द पोएम रिफर्स टू फ्री एक्सेस, तो ये ट्रू है। हु रोट द ऐसे नेशनल एजुकेशन, M.K. गांधी जी ने लिखा हुआ है। नेशनल एजुकेशन आपका सेकंड लेसन है। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन टेक ए स्टूडेंट फ्रॉम हिज ओन कल्चर, ये फॉल्स है। इन ऑर्डर टू बी अवेलेबल टू ऑल एजुकेशन शुड नेसेसरी बी फ्री, ये ट्रू है। द वर्ड इंडिजीनियस मतलब होता है स्वदेशी, तो लोकल हो जाएगा। द वर्ड एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है अलग हो जाना, तो कट ऑफ हो जाएगा। गांधी जी वाज इन फेवर ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ये ट्रू है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 68, गांधी जी वाज इन फेवर ऑफ प्राइवेट स्कूल, तो ये ट्रू है। फिर लिखा है हु फोरटोल्ड बेलन वुड लिव इन ए बिग हाउस, तो ये एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, एक ज्योतिष ने कहा था। फिर लिखा हुआ है विच ट्री वाज द मोस्ट डियर टू बेलन को सबसे ज़्यादा प्रिय थी मारगोसा ट्री। एट वाट एज डिड बेलन लीव होम, किस उम्र में घर छोड़ दिया था? तो 18 वर्ष की उम्र में। द एक्स वाज रिटन बाय R.K. नारायण द्वारा लिखा गया हुआ है ये। फिर बेलन्स फादर वर्कड इन अदर पीपल्स लैंड, ये ट्रू है। बेलन लेफ्ट होम बिकॉज ऑफ विलेजर्स, तो ये फॉल्स है, पिता ने उसको मारा था इसलिए वो गया था। फिर है द हाउस वॉज कॉल्ड घोस्ट हाउस, ये ट्रू है। बेलन वॉज हैप्पी टू लीव द गार्डन, ये फॉल्स है, उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद लिखा सिनोनिम ऑफ द वर्ड मूड का सिनोनिम एटीट्यूड हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉस्ट, तो प्राइस हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्लेयर, तो डेजलिंग, ग्लेयर मतलब चमकदार, डेजलिंग मतलब चमकदार। द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आर, भारत की मुख्य समस्याएं डिसीज़ एंड पॉवर्टी। उसके बाद इन द बिगनिंग ऑफ कल्चर रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग होगा। द अर्लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर साउथ ईस्ट इंडिया ट्रेस्ड बैक टू 5th century AD होगा। व्हेन डिड इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस बिगिन इन साइलोन, तो इसका भी होगा 5th century BC। फिर हु इज सेड टू हैव कंकर्ड साइलोन फर्स्ट, तो इसका होगा किंग विजया इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है हु रोट महाभारत, तो वेद व्यास होगा। महाभारत एंड रामायण आर टू ग्रेट इंडियन एपिक्स मतलब महाकाव्य। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट पांडवाज, सबसे बड़े जो पांडव थे युधिष्ठिर सही है। द प्लेस वेयर द महाभारत टुक प्लेस, तो जहाँ पे युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र है। फिर लिखा हुआ है हु वाज द किल्ड ब्रेकिंग द चक्रव्यूह के कारण कौन मारा गया था? तो सब लोग जानते हैं अभिमन्यु होगा। फिर लिखा हुआ है पुट द ग्लास देयर ऑन द टेबल, देयर मतलब वहाँ पे, तो देयर सही है। फिर लिखा हुआ है टेल मतलब कथा, अ टेल इज़ टोल्ड बाय द टीचर, टेल सही होगा।
आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। यहाँ पे प्रॉपर नाउन तो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, वॉइस कॉमन में आता है इसलिए एप्पल सही होगा। फिर उसके बाद लिखा आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा ऑनेस्टी होती है। फिर है आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन, जिसके द्वारा दूसरे पदार्थ बनाते हैं तो गोल्ड होगा। फिर है फॉरेनर्स मीन्स वन हु लिव्स इन फॉरेन, जो विदेश में रहता है वो फॉरेनर कहलाता है। आइडेंटिफाई द डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनेट ए और एन होते हैं। फिर इट वाज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग के पहले एन लगेगा, इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। फिर है हर कोट वाज मेड ऑफ सिल्क, उसका कोट जो है सिल्क से बना था। माई फादर विल कम ऑन मंडे, सप्ताह के दिनों के नाम के आगे ऑन लगता है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड थीस, जो भगवान पर विश्वास करता है उसको आस्तिक बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से ये पेपर पसंद आया है, दिलाया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि जिन लोगों का पेपर बाद में होने वाला है उनको कुछ इससे सीखने को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।